जब तक नाता देह से तब लग भक्ति न होय। जब तक इस काया से नाता है उसको नहीं समझते कि क्योंकि मैं जाति से बंधा हूँ, धर्म से बंधा हूँ, मजहब से बंधा हूँ। अरे जात नहीं जगदीश की तो जन की कैसी जात। जिसने इस पूरे विश्व को बनाया है उसकी कौन सी जाति है, इसमें विचार करना चाहिए। वो एक ऊर्जा है, पावर है, जो इस पूरे पावर आस में उसका सारा खेल है। उसको किस नाम से संबोधित करोगे आप? हमने उसको जो है सीमाओं में बांध दिया। और राम का मतलब है जो संपूर्ण खंड ब्रह्मांड में रमा हुआ है, लेकिन हम उनको अक्षरों में बांध देते हैं। वो अक्षरों का विषय नहीं है, न उसको अक्षरों में बांधा जाता, न किसी सीमा काल में उसे बांधा जाता है। और जब तक जो सीमा काल में बंधा हुआ है वो समय से बंधा हुआ है, उसकी आवन जावन निश्चित कोई रोक नहीं सकता। आवन जावन का नाम ही मृत्यु है। जिस रोज आवन जावन खत्म होगी मृत्यु खत्म होगी। तो उसको उस नाम को समझना पड़ेगा, उस स्टेज को समझना पड़ेगा, और उस लेवल का हमें गुरु बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से अग्नि नहीं है और पत्थर की रगड़ से अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से गुरु की कृपा और उस सुमरन से वो नाम प्रकट हो जाता है। अब सुमरन तो देखो, बगैर सुमरन के, बगैर मेहनत के अगर कोई कुछ करना चाहे तो बगैर मेहनत के तो आज तक कोई कच्चा मकान भी नहीं बना। सृजनहार की, उस परमदिगार परमात्मा की, उसकी मेहर कहाँ नहीं है? उसकी सबके ऊपर मेहर हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से जल बरसता है वो न पापी को देखता न धर्मात्मा को देखता, वो सब जगह बरसता। इसी प्रकार से परम पिता, वो सत्य पुरुष, वो परम पुरुष, वो सबको अपनी शरण में लेना चाहता है। लेकिन ये जीव समझता ही नहीं है। ये तो भक्त के दूसरी ओर जाना चाहता है, ये विषय विकारों की तरफ जाना चाहता है, ये मोह माया की तरफ जाना चाहता है, ये मोह छोड़ना ही नहीं चाहता। इसकी संसार से मोह, रिश्तेदारों से मोह, शरीर से मोह। इस विषय को समझना पड़ेगा कि मोह मेरा कहाँ कहाँ। ध्यान का मतलब है कि ध्यान में वो देखे कि मैं कहाँ पर बंधा हुआ हूँ। वो जगह जगह बंधा हुआ है। और फिर एक जगह और बेटा, बंदे को बंदा मिले कैसे ले छुड़ाए। यानी अगर कोई आदमी पेड़ से बंधा है और हम भी बंधे हैं, मैं उससे कहें और वो भी मुझसे कहे कि मुझे छुड़ा दे, मुझे छुड़ा दे, तो दोनों बंध रहे, कौन छुड़ाएगा? जब तक निर्बंध कर यारी निर्बंध से तो पल में दे छुड़ाए। अब निर्बंध कौन है? गुरु है वो, और वो सतगुरु है। सतगुरु बिल्कुल निर्बंध है, जिसने कहा कि अमर लोक से हम चल आए, आए लोक मजारा हो, और सही छाप परवाना लाए, समरत के कड़ियारा हो। उनने आकर के जब इस धरातल पे वो उस अमर लोक से जब आए, परम पूज्य सतगुरु कबीर साहब सतयुग में प्रथम बार जब आए तो उनने उनसे पूछा, धर्मदास जी को उनने बताया। उस टाइम तो धर्मदास जी नहीं थे, तो कलयुग में थे, और शास्त्र भी सारे उनने जो है कलयुग में लिखवाए। लेकिन वो सतयुग में भी आए। सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनिंदर, द्वापुर में करनाम भूमि, कलयुग नाम कहार कबीर कहा है। तो कबीर साहब ने धर्मदास जी को सतयुग में आए उसका वर्णन भी कलयुग में किया, त्रेता युग में पधारे उसका वर्णन भी कलयुग में किया, द्वापुर में पधारे उसका भी कलयुग में किया, और धर्मदास जी को सारा वर्णन और सारा ज्ञान सुनाया। तब धर्मदास जी से कहा था उनने कि धर्मदास, अमर लोक से हम चल आए, आए लोक मजारा है, और सही छाप परवाना लाए, समरत के कड़ियार। वो समरत, वो परम पुरुष जो संपूर्ण सृष्टि की रचना रचने के बाद भी वो परे है सब में और सबसे न्यारा, ताका धर्मन करो विचारा। है सब में और सबसे न्यारा, ताका धर्मन करो विचारा। वो सब में है और सबसे न्यारा भी है। ये बड़ा गुड विषय है। नियक्षरी है वो,
वो सब निअक्षरी का तो खेल है ही सही, सारा निअक्षर का खेल है। वही 2 अक्षरी भेद है, निअक्षर और अक्षर। अरे मोटी सी बात समझो नहीं एक कि माया, ये संसार, ये जगत दिख रहा है, ये अक्षर है। ये शरीर दिख रहा है, इसे भी अक्षर मान लो। पेड़ पौधा दिख रहे हैं, ये भी अक्षर है। और इसमें जो जिस प्रकार से लोग मरने के बाद में कह देते हैं ना, करे वो तो निकल गया, वो क्या निकला? नहीं अक्षर वही है। यही उसे कोई पकड़ पाया आज तक? उसका कोई नाम रख पाया आज तक? अपन ने अपने हिसाब से रख दिया कि आत्मा है। वो तो आत्मा भी नहीं है ये। जिसके लिए बोला है नाम नहीं ताका। हाँ, नाम नहीं ताका, नाम और जहाँ नाम नहीं ताका नाम है वाका, नाम है वाका, और जहाँ नाम तसको काल धर खाता। जिसका भी नाम पड़ा है उस पे काल का अधिकार लगा है। अब उनसे हमें ये सीखना, हम उनके बराबर काम नहीं कर सके तो कम से कम हमारी सामर्थ्य उतनी हम प्राणी मात्र की सेवा करें। इसी प्रकार भक्ति का स्टार्ट धीरे धीरे नीचे से होता है, फिर जब वो कहीं संतों में उठता है, बैठता है, साधु संतों की संगत में आता है, तो कहीं उसे समझ में आती है कि सत्य और असत्य ये दो क्या विषय है। तो ये जितना भी जो जगत दिख रहा है हमें, ये सब असत्य है, नाशवान है, जड़ है। जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर हमें बहुत प्रिय लगता है स्वयं को, लेकिन इसकी मौत निश्चित है, इसका छूटना निश्चित है। अब इसके अंदर जो आत्मा, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो अजर अमर अविनाशी है। शरीर से उसका संबंध छूटता है। ये भेद जब वो समझता है सत्संग में आते आते, तो नीचे की मंजिल से पूजा पद्धति से उठ के वो आत्मज्ञान पे आया। और आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान का लेवल का जो उसे गुरु मिलेगा वो आत्मज्ञान देगा। क्योंकि गुरु इस संसार में सब लेवल के हैं। वो जिस प्रकार की जहाँ की लेवल का है, जिस कक्षा का है, वहाँ तक की वो विद्या देगा। आत्मज्ञान एक ऐसा विषय है, वो आंतरिक विषय है। अब जब उसने सत्संग में सुना आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, तो उसको कैसे जाना जाए? जगत मिथ्या है। खोजते खोजते फिर गुरु लोग उससे कहते हैं कि तेरी जो आत्मा है ये सत्य है। इस शरीर का छूटने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, तेने देखी है क्या उसको? तो वो तुरंत ये कहेगा कि मैंने नहीं देखी। नहीं देखी वही सत्य है। जब तक इस काया में रहती है, हाथ पैर सारा सब कुछ शरीर चैतन्य रहता है। जिस रोज वो निकल जाती है पूरा शरीर शून्य हो जाता है। इसी प्रकार एक चेतन शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में काम कर रही है, जो इस पूरे संसार को भी चला रही है। इसी प्रकार जिस प्रकार से ये काया चली हुई है। तो जीवन में अपना उद्धार करने के लिए आत्मज्ञान अति आवश्यक है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मतरा कोई काशी, मोय सुन सुन आवे हाँसी। कौन? वो ये साकी कबीर साहब की है। जब वो न्याय इस धरातल पे आए तो उनको बड़ा अचम्मा लगा कि बताओ इस काया में, इसमें जो इसी के द्वारा जो मुक्ति का मार्ग है, और वो अपने आप को इसको भूला हुआ है और आत्मज्ञान कर नहीं पा रहा है, और ये इस जड़ता में उलझा हुआ है। बड़ी हंसी आई उनको कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मतरा कोई काशी। और फिर लोगों ने कह दिया कि परमात्मा दूर है, उसके लिए उन्होंने कहा नियहरे ताहे दूर बतावे। यानी नियहरे एक ये एमपी की भाषा है। नियहरे है ताहे दूर बतावे, दूर की बात निराशी, मोय सुन सुन आवे आसी। यानी वो दूर है ही नहीं, वो तो तेरे पास है। एक उसमें भजन में कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदो, मैं हूँ तेरे पास में। नामे जप में, नामे तप में, नामे जप में, नामे तप में, ना ही योग उपवास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। तो इतना स्पष्ट संकेत जो है सदगुरु परमात्मा ने दिया है। जब तक वो शब्द
प्रकट नहीं होगा। और उस शब्द को पूरा सतगुरु जो होता है, पूरा सतगुरु का तात्पर्य जो उस अनादि शब्द से जुड़ा हुआ होता है, जिस शब्द ने संपूर्ण खंड ब्रह्मांडों की रचना की है। सात दीप, 9 खंड और 14 लोक और 21 ब्रह्मांड की जिस शब्द के द्वारा रचना की है, वो शब्द बहुत अफरबल है। उसको मन तो क्या, लेकिन मन का जो बाप है निरंजन काल पुरुष, उसको भी भेद नहीं है उसका। जिसको वो नाम गुरु लखा दे, परखा दे, और परखने में जिसके आ जाए, फिर वो उसका ये मन, उसके ऊपर उसकी कोई विद्या नहीं चलती है। जिस प्रकार से एक काले सांप को नचाने वाला कोई जादूगर होते हैं, कालबेलिया होते हैं, जो वो उसको उंगली पर नचाते हैं, इसी प्रकार ये मन एक बहुत विषैला सर्प है। और ये विषैला सर्प निरंतर विषय वासनाओं में इसका चिंतन रहता, चित्त रहता। कभी भी अगर किसी सुंदर नारी को देख ले तो उसके ऊपर ललायित हो जाता, किसी धन दौलत को अगर ये, यानी इसकी हमेशा कामना ही कामना का विषय है मन का। अब मन से ऊपर जब उठा जाएगा, जब तक हम इंद्रिय घाट से नहीं उठेंगे, अभी हम इंद्रियों के, क्योंकि इंद्रिय और मन का एक बिल्कुल ताना बाना है। मन नहीं छोड़े इंद्रिय स्वाद और इंद्रिय नहीं छोड़े मन को। अब इसमें जो पावरफुल जो श्रुति है, अब श्रुति इस मन के दायरे में आकर के जब से ये उस आदि शब्द से बिछड़ी है और मन के साथ जब इसका नाता हुआ है, तो ये अपना आप को भूल चुकी, उस देश को भी भूल चुकी जहाँ से ये आई थी। आदि बाप से बिछड़ के बहुत गए संताप, यानी उस आदि बाप जो अनादि जहाँ से आई, ये इस 3 लोक में आकर के, जो माया का लोक है, मृत्यु लोक जिसे कहते हैं, ये उस अमर लोक से उतर कर और इस मृत्यु लोक में आई। और इस मृत्यु लोक में आने के बाद ये अपना स्थान भूल चुकी, अपने आप को भूल चुकी, और इस मन के साथ लग करके, और मन और श्रुति ने बहुत बड़ा संसार का विस्तार बना दिया। और ये संसार का विस्तार बना के इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, माया, परपंच, मान बढ़ाई, ये सारा परपंच इस मन के सहयोग ने इसने तैयार कर दिया। और ये जो उस परमात्मा की जो अंश है, वो इस राग रंग में उलझ गई। ये मन मेवासी भया, यानी मेवासी का मतलब है कि ये इतना प्रबल हो गया मन। तो मन बस करने का जो विषय है, पूर्व में बता चुके हैं कि बगैर सतगुरु के शब्द के ये मन कोई आज तक बस नहीं कर पाया। वैसे सतगुरु कबीर साहब ने आगे फरमाया है, हे साधु संतों आओ मेरे पास, सबको नाम सुनाऊं। यानी उस नाम को मैं सबको सुनाऊं, जो उस नाम पे प्रीति करेगा, उसको समझेगा, जिस नाम के बल से ये मन क्षीण होगा, उस नाम को मैं आपको लखाऊंगा। लखाना और सुनाना, इसमें बहुत अंतर है। वो लखाया जाता है, वो अनुभव का विषय है, वो इस दृष्टि से समझ में नहीं आता, न वाणी से आता, क्योंकि वो नाम अकाट्य है, वो अके है, शब्दों के परे है, इसलिए उसे लखाया जाता और एक इशारा दिया जाता, जिसके लिए कहा नाम नैनों में बस रहा जाने बिरला कोय, और ताको सतगुरु मिलिया वाखो मालूम होय। यानी वो नाम इस नैनों में बसा हुआ है, और जो सतगुरु सेंध लखाए, सतगुरु सेंध लखाने के बाद वो समझाए कि नाम नैनों में रम रहा जाने बिरला कोय, और ताको सतगुरु मिलियार वाको मालूम होय।
यानी जिसको सतगुरु मिल जाए उसको मालूम हो। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान यानी जो कोई विवेकी अनुभवी जो संत होगा वो ये पहचान बताएगा कि झंडा रोप का गोयब का दो पर्वत के संग, साधु पिचाने शब्द को दृष्टि कमल कर बंद। सही बात। तो जब तक इस भेद को और इस अनुभव को और उस साधना को नहीं करेगा, यानी नैनों में जो नाम है उस नाम को प्रकट सतगुरु प्रकट करते हैं, सतगुरु से प्रार्थना की जाती है। और जिसने उस सतगुरु को से एक दफे वाकिफकार हुआ, जिससे भेंट हुआ है, उस सतगुरु से जिसका नामदान हुआ है, वो चाहे लाख कोस पे गुरु बसे, लेकिन हमारी सुरती बार बार उनके चरणों में जाना चाहिए। हर दफे जब हम प्रार्थना करें, वंदना करें, उनके चरणों में हमें वंदन करना चाहिए और वंदन और प्रार्थना करना चाहिए। तो उनकी कृपा से हमारे अंदर वो एक ऊर्जा प्रकट होती है और वो ऊर्जा ही सतगुरु का स्वरूप है। वो उस नाम को लखाते हैं और फिर ये मन, और जब नाम लिखने में आ जाता तो ये बिल्कुल निर्मल हो जाता मन। और इस मन का जो स्वभाव कौवा जैसा है ये स्वतः ही हंस रूपी हो जाएगा और विषय वासनाओं से हट जाएगा, काम वासनाओं से हट जाएगा, लोभ लालच से हट जाएगा। लेकिन सुमरन अति आवश्यक है।